हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की पोम को करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर की पोम है फायर एंड आइस। इट्स रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1874 में, और 29 जनवरी 1963 वो में इनकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, एंड वॉज एन अमेरिकन पोइट। और ये एक अमेरिकन पोइट थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के पोइट थे? अमेरिका के पोइट थे। ओके, तो ये आग और बर्फ के बारे में जो राइटर ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे से। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोम है, ये कितने लाइन की पोम है? ये 9 लाइन की पोम है, 2 स्टेंजास में, बहुत छोटी सी पोम है। लेकिन जो इस कविता में जो राइटर ने जो भविष्यवाणी की है, मतलब अपनी भविष्यवाणी का वर्णन किया है कि दुनिया का अंत कैसे होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आग से समाप्त होगी, मतलब फायर से समाप्त होगी, लेकिन कुछ कहते हैं कि आइस से। तो यहाँ पर मतलब उन्होंने दो दो चीज़ों से यहाँ पर भविष्यवाणी की है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, मतलब या आग से समाप्त हो जाएगी, या कुछ लोग जैसे कहते हैं बर्फ़ से समाप्त होगी। लेकिन कवि के अनुसार जो आग का अर्थ है वो क्या है, फायर का जो अर्थ है वो मतलब फायर का अर्थ इच्छा है यहाँ पर, और आइस मिस हेट करना। तो इन दोनों को राइटर ने इस छोटी सी फॉर्म में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मतलब जो इस दुनिया में जो लोग रहते हैं वो कैसे एक दूसरे से नफरत करते हैं, मतलब नफरत से ही क्या है, एक दूसरे को ख़त्म कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर मतलब जितना मतलब लोग आप इनको जितना भी अधिक संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं उतने ही क्या है ये मतलब बढ़ते हैं, और अंत में क्या है, कोई नहीं रह जाता है, मतलब इनकी जो इच्छाएं वो खत्म ही नहीं होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोम को, लाइन बाय लाइन समझते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो जो राइटर वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, मतलब जो एंड होगी जो दुनिया वो किससे खत्म होगी? फायर से। एंड सम से इन आइस, लेकिन कुछ कहते हैं कि जो दुनिया का जो अंत होगा वो किससे होगा? आइस से होगा, बर्फ से होगा। लेकिन जो राइटर है उनका कुछ और ही व्यू है। वो कह रहे हैं फ्रॉम वट आई हैव अ टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मैंने मतलब इस दुनिया में, मतलब दुनिया में आके मतलब जो भी मैंने अनुभव किया है, मतलब टेस्टेड मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब जो उनकी लाइफ जो अभी तक की बीती है, मतलब उसमें उन्होंने क्या अनुभव मिला इस दुनिया में। तो वो कह रहे कि मैंने मतलब उन लोगों के साथ रहा हूँ जो मतलब क्या है, किसके फेवर में? फायर के फेवर में। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate. तो आगे जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं, अगर मैं इन इसे 2 बार नष्ट करना पड़े, मतलब इस वर्ल्ड को अगर 2 बार नष्ट करना पड़े, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो जो राइटर है वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो हेट है वो क्या है, इनफ है, काफ़ी है, मतलब दुनिया को नष्ट करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो वो कहते हैं ये कहना कि बर्फ नष्ट करने के लिए क्या ठीक है, बर्फ को वो क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, नफरत से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। जो बर्फ है वो क्या बोलते नहीं है, मतलब ये कितना कोल मतलब नफरत करता है, मतलब हर चीज़ से, मतलब तो वो जो राइटर है नफरत की वजह से इसने पूरा तहस नहस कर दिया। अगर किसी के दिमाग में किसी के प्रति हेट है तो वो क्या है, वो काफ़ी होता है, मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी को भी। तो जो राइटर है वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कहना कि बर्फ नष्ट करने के लिए क्या ठीक है, मतलब बर्फ आई से मतलब नफरत ही काफ़ी है, मतलब दुनिया को ख़त्म करने के लिए सब मतलब मतलब पर्याप्त है। तो यहाँ पर मतलब इस कविता में जो कवि है वो क्या है, संसार के अंत के विषय में मतलब मतलब अपने विचार रख रहे हैं। तो लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत किससे होगा? आग से होगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से होगा। बर्फ मतलब हेट से होगा। आग मतलब मतलब तो यहाँ पर जो राइटर है उस क्या है, मतलब दो दो बातें रख रहे हैं, हर चीज़ के दो पक्ष रख रहे हैं कि मतलब ये जो दुनिया है इस तरीके से एक मतलब तुलना कर रहे हैं राइटर की। लेकिन क्या है, इस कविता में आग की तुलना इच्छा से की गई है।
जो फायर है, फायर मीन्स क्या है, इच्छा, मतलब जो डिजायर है, जो इंसान की डिजायर क्या है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी एक खत्म होती है तो उसके बाद हमारी दूसरी डिजायर शुरू हो जाती है हमारे दिमाग में, कि हमारे पास ये होता, अगर हम ये बन जाते तो ये होता। तो जो राइटर है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इच्छाएं क्या है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली। तो ये क्या है, बस आपको क्या है, डिस्ट्रॉय कर देती है। आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में नहीं अगर रख पाते हो। तो इस कविता में मतलब कवि ने फायर की तुलना किससे की है, इच्छा से की है, और बर्फ की तुलना किससे की है, जो आइस है उसकी तुलना किससे की है, घृणा से की है। कभी कहते कभी कहते हैं कि लेकिन मैंने जब तक यहाँ मतलब यहाँ पर मतलब मैं इतने टाइम रहा, तो जो मैंने मतलब यहाँ पर टेस्टेड किया, मतलब जो मैंने अनुभव किया, उसके आधार पर मैं उन लोगों के साथ हूँ जो क्या है, आग मतलब जो फायर मतलब जो इच्छा के पक्ष में है। लेकिन फिर कभी लिखते हैं कि लेकिन अगर ये 2 बार नष्ट होती है, मतलब एक बार, पहली बार किससे, वो फायर से, जो मतलब इच्छाएँ हमारी जो खत्म, अनगिनत है, जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो फर्स्ट पक्ष उनका ये है कि मतलब क्या है, उनकी जो ये संसार है, ये फायर से खत्म होने वाला है, मतलब जो हमारी इच्छा है वही हमें क्या है, नष्ट कर देती है। लेकिन सेकंड टाइम अगर वो दूसरी बार भी 2 बार दुनिया को खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरी टाइम वो क्या, आइस मतलब एक दूसरे से जो नफरत है, तो उससे मतलब 2 बार नष्ट हो, तो मुझे लगता है कि नफरत के बारे में मतलब मैं काफ़ी जानता हूँ। ये कहना है कि इस कि बर्फ इस संसार को नष्ट कर सकता है, ये भी ठीक है और पर्याप्त होगा। अगर आग यानी जो इच्छा है, जो तो संसार को क्या है, ये भी नष्ट कर सकता है। लेकिन जो बर्फ है, जो घृणा है, घृणा भी क्या है, संसार को नष्ट करने के लिए सफिशिएंस है, मतलब सफिशिएंट मतलब पर्याप्त है। राइटर यहाँ पे जिस मतलब इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन दिस वे इट वुड नॉट बी रॉन्ग एट ऑल टू से दैट बोथ डिजायर एंड हेट्रेड कैन बी डिस्ट्रॉय मैन। तो जो राइटर यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब इच्छा किसी भी वस्तु की कमी को दर्शाता है, और जब तक मनुष्य क्या है, किसी भी वस्तु की कमी का अनुभव करने लगता है, तो क्या है, वो उसे पाने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य सोचता रहता है। तो जो इच्छाएं होती है वो क्या खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसमें मनुष्य अच्छा कदम भी उठाता है, और कई सारे मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत कदम भी उठा लेता है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, और किसी के साथ मतलब गलत गलत तरीके से ट्रीट करना। ये सारी क्या है, मतलब हमारी इच्छाएं ये विनाश का कारण बनाती है। और वहीं जो घृणा है, जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु पसंद नापसंद हो, करने का भी परिणाम हो सकता है। जब मनुष्य किसी को नापसंद करने लगता है, तो उससे क्या है, मनुष्य के अंदर क्या है, घृणा पैदा हो जाती है। जब मनुष्य को दूसरे से घृणा हो जाती है, तो यहीं से क्या है, विवाद का जन्म होता है, और जब विवाद होता है तो क्या है, इससे युद्ध में बदलने लग जाता है। छोटी सी बात पे भी क्या है, बड़ी बड़ी कंट्री क्या है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, छोटी सी बात को लेके भी। तो यहाँ पे जो राइटर है वो बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं इस छोटी सी पोम के थ्रू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।